Good morning, dear student. I am present on my YouTube channel English Don लोकेंद्र सिंह। तो गाइज हम लोगों ने नरेशंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉइस को लेकर के। गाइज वॉइस ग्रामर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वॉइस। वॉइस जिसको हिंदी में हम नाम देते हैं वाच्य। गाइज आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे मेरे चैनल इंग्लिश जोन लोकेंद्र सिंह पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य, वॉइस को लेकर के। सबसे पहले ये देखते हैं वॉइस होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं वॉइस को। तो गाइस वॉइस जो है हमारे पास में दो चीजें होती हैं। हम वॉइस को टू टाइप्स से या दो तरीकों से समझते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। गाइस ये वॉइस जो है ना वाच्य के रूप में किस प्रकार से काम करते हैं तो वो देखते हैं, एक्टिव वॉइस के रूप में और पैसिव वॉइस के रूप में। तो एक सेंटेंस होता है हमारे पास में, हम पहले भी बात कर चुके हैं सेंटेंस को लेकर के। सेंटेंस, ये सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच हैव मीन, जिसका कोई अर्थ निकलता है, शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो एक सेंटेंस को हम दो तरीकों से रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो वो तरीका जो है वो हमें कौन बताता है? वॉइस बताता है, ठीक है। वो तरीका क्या होता है कि एक्टिव केस का होता है और एक पैसिव केस का होता है। एक तो होता है एक्टिव केस का और एक होता है पैसिव केस का। एक्टिव केस में क्या होता है और पैसिव केस में क्या होता है? देखो वॉइस को दो केस में डिफाइन करते हैं, एक्टिव केस में और पैसिव केस के अंदर। एक्टिव केस का मतलब होता है जहां पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव हो। वो क्या हो? एक्टिव। सब्जेक्ट यदि एक्टिव है तो वो किस प्रकार का वाक्य होगा? एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा। और जहां पर हमारा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट क्या हो? एक्टिव हो, तो हम कौन सा सेंटेंस मानेंगे? इसको पैसिव का सेंटेंस मानेंगे। गाइस ये एक्टिव और पैसिव, आप जिस प्रकार से हम लोग आजकल टेक्निकल जो जनरेशन है वो चल रही है, तो हम एक नाम सुनते हैं ऑनलाइन होना। ऑनलाइन इसका मतलब वो उभयनिष्ठ है, वो अभी एक्टिव है। तो ये ऑनलाइन यदि मेरा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो जानते हो, कर्ता जो काम करने वाला होगा, यदि वो मेरा ऑनलाइन होगा तो मेरा केस होगा एक्टिव वॉइस का केस। और यदि मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होगा, वो ऑनलाइन होगा, तो ऑब्जेक्ट के केस किस में आता है? पैसिव के अंदर। गाइस इसकी पहचान जो है वो सबसे इजी है। यदि पैसिव केस होगा तो वहां पर आपको दो वर्ड देखने के लिए मिलेगी। एक वर्ड बाई मिलेगा और एक वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। दो चीजें मिलेंगी, एक बाई एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। मींस ये जो बताएगा वो कौन बताएगा? पैसिव केस बताएगा। ये दोनों चीजें अगर आपको मिलती हैं तो आपको समझना है कि ये पैसिव का केस है, अदरवाइज वो कौन सा केस होगा? एक्टिव का। और ध्यान देना यदि सब्जेक्ट एक्टिव है तो वो डेफिनेटली ही एक्टिव का केस होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। वो चीजें सबसे पहले ध्यान में रखना है, वो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वही नरेशन की तरह यहाँ भी दो चीजें यूज होगी। नंबर 1 प्रोनाउन यूज होगा और नंबर 2 इसके टेंस यूज होंगे। वही दो चीजें हमारे नरेशन के अंदर थी और वही दो चीजें यहाँ काम आएंगी। एक प्रोनाउन काम आएगा और एक टेंस काम आएगा वॉइस के अंदर भी, ठीक है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसके प्रोनाउन चेंज किए जाएंगे। तो इसके प्रोनाउन को चेंज करने का सबसे इजी तरीका है कि जब भी प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म में हो आपको उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर जैसे आई होगा मी हो जाएगा, बी होगा और अस हो जाएगा, दे होगा देम हो जाएगा, ही होगा हिम हो जाएगा, सी होगा हर भी हो जाएगा, इट होगा इट ही रहेगा, नेम आएगा नेम में रहेगा, ठीक है। ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। यू होगा तो वापस यू के केस में रहेगा। गाइस आपको याद रखना है कि जब भी प्रोनाउन चेंज आपको करने हैं तो जो भी फॉर्म हो उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। यदि जरूरत पड़े कि पैसिव केस को एक्टिव केस में बनाना हो तो जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी उसको आपको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उल्टा कर देना इसका। एक्टिव से पैसिव बनाओगे
याद रख लो, एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और पैसिव से एक्टिव बनाओगे तो वो आपको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो आपके प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब देखते हैं इसके टेंस चेंजेस। टेंस चेंजेस किस प्रकार से होते हैं, काफी इजी है इसके टेंस चेंजेस भी। जिस प्रकार से नरेशन के टेंस चेंजेस इजी थे, वैसे ही इसके टेंस चेंजेस भी इजी हैं। तो गाइस देखते हैं टेंस चेंजेस ऑफ वॉइस। ठीक है गाइस, तो देखते हैं एक्टिव के केस में क्या रहेगा और पैसिव में कन्वर्ट करते समय आपको किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना है। देखो गाइस, यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए जिसमें एस या एस लगा हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना है इसको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस आएगा तो वो कन्वर्ट होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दूसरा रूल, यदि आपको इज एम या आर दिया जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया जाए, तो याद रखना ये इसी में रहेगा, इज एम आर प्लस में क्या लगाना आपको, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग वर्ड लगाना है, और फिर इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये माइंड रखना कि पैसिव के केस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। पैसिव के केस में आपको थर्ड फॉर्म ही यूज में लेनी है। थर्ड देखिए गाइस, यदि आपको आ जाए हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको कन्वर्ट करना है हैज या हैव प्लस बीन के अंदर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये केस तो मेरे पास में हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट केस मेरा यही था, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, वो जैसा रहेगा वो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म काम कर रही हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपको यूज करना है वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर मेरे पास में काम आ रहा है वाज या वर, एक्टिव के सेंटेंस में वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, तो आपको कन्वर्ट करना है वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आपको दिया जाता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही सिस्टम लागू है, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस याद रखना ये वाला केस नहीं होगा आपके पास में। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें आ जाता है सेल शुड, इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें पास्ट नहीं बनेगा, सेल शुड में माइट कैन कुड कुछ भी, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, जैसे मान लो सेल ही आ रहा है तो सेल प्लस आपको बी लगाना है, बी, और बी के साथ में आपको कन्वर्ट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये थे टेंस चेंजेस जो काफी इजी हैं वॉइस के लिए। वॉइस को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, और वॉइस मीन्स एक सेंटेंस को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, एक ही वाक्य को, एक तो उसके कर्ता को फर्स्ट स्थान पर रख करके, या फिर उसके कारण को जो उसका ऑब्जेक्ट है उससे पहले स्थान पर रख करके, और यही प्रक्रिया यही तरीका हमारा वॉइस होता है। हम वॉइस के माध्यम से एक ही वाक्य को दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक तो उसके सब्जेक्ट के द्वारा और एक इसके ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब हम चेंज करना सीखेंगे थोड़े बहुत सेंटेंसेस को। तो गाइस ये थे टेंस चेंजेस, आप चाहो तो इनको लिख सकते हो या ये एक बार में समझने पर ही याद हो जाते हैं, काफी इजी है। अपने से 2 नंबर वाले के अंदर कन्वर्ट कर दो, जो भी टेंस आ रहा हो, जैसे सिंपल आ रहा हो प्रेजेंट सिंपल, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, बीइंग के साथ में रहेगा। ठीक है, इजी। अब देखते हैं हम एक्टिव केस को और पैसिव केस को, इजीली समझते हैं। 2 केस मेरे पास में, एक एक्टिव का है और एक पैसिव का। देखिए मैं ऐसे लिखूंगा, आई राइट ए नॉवल डेली, आई राइट ए नॉवल डेली, मैं एक उपन्यास या साहित्य रोज लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए नॉवल, सबसे पहले मैंने इसका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नॉवल था, ए नॉवल, तो ए इधर आया बड़ा हो जाएगा, ए नॉवल, राइट फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, वही इज एम आर में चला जाएगा, ए से थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको, ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये उधर जाएगा तो फिर मैंने बताया आपको कि ये बाई के साथ में होगा, उधर जाएगा थर्ड फॉर्म में हो जाएगा मी, क्या लिखूंगा, डेली। ठीक है, देखो ध्यान दो, मैंने वाक्य वही लिखा है, मैंने लिखा यहाँ पर कि मैं एक उपन्यास लिखता हूँ, मैं एक
उपन्यास रोज लिखता हूँ या रोज मैं उपन्यास रोज लिखता हूँ, आप ऐसे लिख लो, रोज लिखता हूँ, ठीक है। स्पष्ट मेरा ये हो गया, मैं एक उपन्यास रोज लिखता हूँ, है ना। अब मैं इसी बात को लिख सकता हूँ, एक उपन्यास रोज मेरे द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग हो गया, बात तो वही सेम है कि मैं एक उपन्यास लिखता हूं, मतलब लिखने वाला तो मैं ही हूं, ठीक है। यहां वाले वाक्य में देखो, एक उपन्यास रोज मेरे द्वारा, इसका मतलब लिखने वाला मैं ही हूं। इसमें चेंज कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जो इसका कर्म था वो पहले काम कर रहा है और इसका जो सब्जेक्ट था वो बाद में काम कर रहा है, और ऊपर वाले में इसका सब्जेक्ट पहले काम कर रहा था और इसका ऑब्जेक्ट बाद में काम कर रहा था, ठीक है। यही तरीका जो है ये हमें कौन बताता है, वॉइस बताता है। वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। गाइस एक्टिव का फिर से ध्यान दे लो कि एक्टिव में मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो पहले नंबर पे आएगा। फॉर्मेट और सिंटैक्स देख लीजिए इसका, सब्जेक्ट प्लस क्या लगी हुई आएगी, डायरेक्ट वर्ब प्लस मेन वर्ब आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ये फॉर्मेट जो है मेरा, ये सिंपल सेंटेंस के अंदर एक्टिव के केस में ऐसा होगा। जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले किसको उठा के लाऊंगा, एक नंबर पे कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये मैंने इसको ऑब्जेक्ट को लिख दिया, प्लस इसको उठाऊंगा हेल्पिंग वर्ब को, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है, प्लस क्या लगाऊंगा, बाय, प्लस सब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। ये मेरा सिंटैक्स जो होगा ये किसका हो जाएगा, पैसिव का। इस प्रकार से मैं एक्टिव और पैसिव केस बना सकता हूँ। काफी इजी है गाइस, दिन अच्छे चल रहे हैं, कुछ हद तक हमें टाइम मिल रहा है फ्रीली टाइम, तो इस फ्रीली टाइम का प्रॉफिट लिया जाए। तो आप मुझे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच। और जो कुछ है इसके सेंटेंसेस वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।